हरि ओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी, महानदी, तीर्थ, क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य और पक्षी, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है वही योग को जानने वाला कहलाता है। इन संपूर्ण वस्तुओं में उस परमात्मा को ही समान दृष्टि से जानने वाला योग कहलाता है। तो हम सब जानते हैं कि हर जगह कण कण में, हर घट में वो परमपिता परमात्मा ही विराजमान है। आज गुरु के ज्ञान से समझ में आया और हम अब उस चीज़ को जानने लगे। इसीलिए तो आज दुख कम हो गए, इसीलिए तो आज कष्ट कम हो गए हैं, इसीलिए तो जो हमें शांति मिलती है, जो हम समान भावना में अपने आप को लाकर और खुद को थोड़ी सी तसल्ली दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ गए हैं कि इस संसार में हर जगह हर घट में वही परमात्मा विराजमान है। और उस परमात्मा को जानने वाला कौन? उस परमात्मा को जानने वाला मैं। अब हम जान तो गए हैं लेकिन हम इस बात को मानते थोड़ा कम है। जान तो हम सब गए हैं लेकिन जहाँ बात मानने वाली आती है वहाँ थोड़ा कम मानने लगते हैं। और कम क्यों मानने लगते हैं? क्योंकि ये संसार है ही ऐसा। आज वही नदी अच्छी है, पार करा देती है तो भाई ठीक, अरे भगवान ने बहुत अच्छी तरह से पार करा दिया। भगवान का नाम लेके चढ़े, उस नदी में नाव में चढ़े या जहाज में चढ़े और भगवान का नाम लेकर के और वापस जो है जब किनारे पे पहुंच गए तो भगवान का धन्यवाद कर दिया। जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, हे जल देवता, है ना, सबको हमने शुक्राना अदा कर दिया। अब लेकिन उसी नदी में कोई कोई डूब गया, नाव पलट गई, जहाज जो है पलट गए, दिशा भटक गए, पता ही नहीं चला कहाँ पूरा जहाज चला गया। तो कैसे समान भावना आएगी? और उसी जगह में जल को हमने प्रणाम किया, फिर उसी जल को जब जाएंगे तो कहेंगे अरे इसी में नदी में ना, इसी में नाव डूब गई थी, इतने लोग मर गए थे। तो देखो समान भावना कहाँ आई? हट गई ना समान भावना। तो ऐसे हम जिस भी वस्तु में समान भावना डालेंगे, है ना। अब इसमें तो बहुत बहुत बता दिया भगवान ने कि बाहर भीतर मुझे ही स्थित जानना। अब सूर्य में मुझे ही स्थित जानना। अब वही सूर्य है जो सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है, पूरा दिन बैठे रहते हैं। अब गर्मियों में समान भावना मान के उस सूर्य में पूरे दिन बैठा जा सकता है? नहीं बैठा जा सकता। वही चंद्रमा है, रोशनी कितनी अच्छी लगती है, और जब वही अंधेरी अमावस की रात होती है, कुछ नज़र नहीं आता तो फिर हम रोशनी ढूंढते हैं कि हम टॉर्च जला लें या मोबाइल की टॉर्च जला रहे हैं, अरे कुछ नहीं दिख रहा, आज तो बिल्कुल अंधेरी रात है। ऐसे ही जल का भी बता दिया। अब ऐसे ही अग्नि है, वही अग्नि खाना बनाते हैं तो कितनी अच्छी लगती है, हमारे लिए तरह तरह के भोज्य पदार्थ पक के आ जाते हैं। और जब वही अग्नि से जब हाथ जल जाता है तब घर जल जाते हैं, तब कोई कपड़ा जल जाता है नया, तब अरे अरे बुझाओ बुझाओ, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। तो समान भावना कैसे? ऐसे शिव शक्तियाँ, कोई बढ़िया हमें प्यार कर रहा है, हमारे लिए मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, अच्छा बन रहा है, तब तो हमें उसमें भगवान की भावना नज़र आ गई। और जब वो हमारे विपरीत चला तो हमें उसमें वही शिव का तांडव रूप नज़र आ गया। तो फिर हम लोग कैसे कहते थे, अरे भैया बड़ा तांडव कर रहा है, अरे भाई बहुत तांडव कर रहा है, बहुत बेकार है इसका बेटा, बहुत बेकार है इसकी बहू, बड़े बेकार है इसके सास ससुर, बड़े बेकार है इसके बच्चे। हाँ, अब बताओ, है तो वही तत्व विराजमान, है तो वही भगवान विराजमान। समान भावना रखनी चाहिए। हम जान गए हैं लेकिन जान करके फिर हम उस वक्त मान कहाँ पा रहे हैं, मान पा रहे हैं? अब वही शक्ति, अरे मेरी सास तो बहुत शक्ति स्वरूपा है, मेरी बहू तो बहुत शक्ति स्वरूपा है, मेरी बेटी तो बड़ी शक्ति स्वरूपा है, ये कर लिया, वो कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया। हाँ, एक औरत सारे कार्यभार अपने सर पर उठा लेती है और सारा कार्यभार सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया से कर दिया, घर गृहस्थी संभाल ली, बच्चे पाल पोस के बड़े कर दिया, अच्छी अच्छी जगह निकल गया। अरे भाई बहुत, सब एक शक्ति के रूप में देखने लगते हैं। और
जब उसी औरत की किसी से बुराई सुनी, अब उसी के बेटे ने ही बुराई कर दी, अरे मेरी मम्मी तो ऐसी है, आप तुरंत भावना बन जाएगी, अच्छा हम तो बड़ा अच्छा समझते थे। अब माँ ने बुराई कर दी, अरे मेरा बेटा तो बहुत बेकार, अरे मेरी बहू तो ऐसी, अरे तुम नहीं जानती मेरा पड़ोसी बहुत बेकार, अरे तुम नहीं जानती मेरी ननद देवरानी ऐसी, अच्छा हम तो बहुत अच्छा समझते थे। तो देखो, जानते हैं समान भावनाएं, लेकिन समय आने पर उस चीज़ को मानने से हम इनकार कर देते हैं। ऐसी वायु देखो, वायु गर्मी में कितनी अच्छी लगती है, ठंडी वायु चलती है, वही लू हमें अच्छी लगती है तो वही वायु। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये कि संसार में जो भी सर्दी गर्मी हानि लाभ मान अपमान जो भी हमें मिल रहे हैं संसार में, हम जान तो गए कि सब कुछ परमात्मा से हो रहा है, सब कुछ परमात्मा ही कराने वाला है, लेकिन फिर भी जब हम उस चीज़ को जान करके जब मानने की हमारी बारी आती है, तब हम वहाँ पे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब शास्त्रों के ऊपर का ज्ञान है गुरु का, अब ये तो शास्त्र में लिखा है। अब गुरु, इसीलिए तो शास्त्रों में से भी ज़्यादा महान गुरु के ज्ञान को बोला गया। भगवान ने बोला ना, भगवान ने बोला कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। अब भगवान बोल रहे हैं कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना कोई अधिक अप्रिय है, कि ना ही कोई अधिक प्रिय है और ना ही कोई अधिक अप्रिय है, परंतु जो मेरी आराधना प्रेम पूर्वक करता है वो मुझे अति प्रिय है। अब भगवान ने सारा संसार बनाया है और भगवान को ये सारा संसार बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, और भगवान को ये संसार प्रिय भी नहीं है। तो समान भावना हो गई ना, परमात्मा की समान भावना हो गई, क्योंकि वो इस बात को जानता भी और वो इस बात को मानता भी है कि ये संसार आज है कल नहीं रहेगा, उसके बाद में कहाँ किससे समान दृष्टि करूँगा। हम आज नदी है, आज जल है, आज वायु है, शिव है, आज शक्ति है, आज कोई पाप कर रहा है, आज कोई पुण्य कर रहा है, आज कोई कहीं जल से में डूब रहा है तो कोई जल में आनंद लेकर के नहा करके आ जा रहा है। तो वो जानता है गंधर्व हैं, देवी देवता हैं, विष्णु है, सब हैं इस संसार में, लेकिन तब है जब ये संसार है, तब तक ये सब है, और इस संसार है तब तक हमें इसमें समान दृष्टि करने की आवश्यकता पड़ रही है। और जब ये हमने अंदर में गुरु के ज्ञान से बात अपने में बैठा ली, अंदर ले गए कि ये संसार मैं हूँ तो है, और कल को मेरी आँख बंद हो जाएंगी या आज अभी मेरी आँख बंद हो जाएंगी तो ये सब संसार यहीं पड़ा रहेगा, और मैं इन सब में समान दृष्टि को ही जानने वाला बना रहूँगा, और अंत समय में इसी संसार में आँखें बंद करूँगा और फिर वापस इसी संसार में आँखें खोल लूँगा। तो मेरे अनंत जीवन की यात्रा इस समान दृष्टि को जानने में ही तो चली गई है। अब मैं वो जानूं जिससे मैं समान हूँ, बॉडी से नहीं, अपने भीतर से समानता लाऊं मैं। अब मैं वो जानूं, और वो जानना क्या है कि तुमने सब समान जाना, और सब समान जान करके भी तुम उसको जब मानने की बारी आई तो तुम इस संसार में मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हो। हर बात में जहाँ मानने की बात आती है वहीं मन बुद्धि चलने लगती है। अब देखो, बेटी है और बहू है, अब हम बहू को भी बेटी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने मान लिया बेटी है, हमने इसे चलो बेटी की तरह छूट दे दी कि तुम जो कपड़े पहनने वो पहने, तुम्हें जैसा रहना है तुम वैसे रहो, लेकिन क्या वो आपकी बेटी कभी बन सकती है? आपने उसे अपनी गर्भ में नहीं रखा है, ये सत्य है। इस सत्य को जान भी लो, और ये सत्य मान भी लेता है इंसान, मान लेता है, भले वो कह दे कि अरे हम बहू बेटी में कोई फ़र्क नहीं करते हैं, पर फ़र्क तुम नहीं करते, पर फ़र्क तो है। उस निराकार ने फ़र्क बना के भेजा है कि बेटी को तुमने अपने गर्भ से पैदा किया है, लेकिन जो बहू है तुम लाख उसे बेटी बोलो, आपने उसे अपने गर्भ से पैदा नहीं किया है। और आपकी जितनी फीलिंग अपनी बेटी के लिए जुड़ी रहती है, उतनी फीलिंग चाहे आप लाख बहू को बेटी मान लो, तभी भी वो अटैचमेंट कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ अधूरापन रह जाएगा। आप अपनी बेटी से ज़्यादा बहू को मान सकते हो, आप अपनी बेटी से कम बहू को मान सकते हो, लेकिन जो बेटी है वो बेटी रहती है, और जो बहू है वो बहू रहती है। ऐसे एक बेटा है, एक दामाद है, कहते हैं अरे हम तो फ़र्क नहीं करते, जैसा हमारा बेटा वैसा हमारा दामाद। अब लो शरीर शांत हो गया अंत समय में, अब बेटा नहीं आ पाया किसी कारणवश, दामाद ने मान लो दाग दे दिया बॉडी को। अब माना तो आपने बेटा था, लेकिन लोग क्या कहेंगे, अरे बेटा नहीं आ पाया ना इसलिए दामाद ने दे दिया, अरे इनका बेटा नहीं पूछता है ना, दामाद बहुत अच्छा है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा, वो कहेंगे अरे बेटा मान लिया उसने, दामाद को मान लिया है, पर बेटा है नहीं। तो ऐसे संसार में आप समान दृष्टि से आप सबको
परमात्मा को, सब में परमात्मा को स्थित जानना और जानकर मानना और मान करके फिर विरक्त हो जाना। अब मैं वो जानूंगा जो मुझे जानना है, यानी कि मेरी अंतरात्मा तक मैं कैसे पहुंचूं, मैं इस बॉडी में और इस अपनी आत्मा में समान दृष्टि कैसे बनाऊं कि मुझ में भी वही परमात्मा विराजमान है और जो परमात्मा विराजमान है वो साक्षात रूप से परमात्मा मेरे अंदर विराजमान है। अब मैं उस अंदर वाले परमात्मा से कैसे मिलूंगा? जब मैं अपनी आत्मा को जानूंगा। अब मुझे अपनी बॉडी को और आत्मा को समान भावना में लाना है कि जो आँखों से दिख रहा है वो परमात्मा ने दी रोशनी, जो मैं हाथों से काम कर पा रहा हूँ वो शक्ति परमात्मा ने दी है, जो मैं पैरों से चल कर आ रहा हूँ वो चलने की शक्ति मुझे परमात्मा ने दी है, जो मैं खाना खा रहा हूँ उसको पचाने की शक्ति भी परमात्मा ने दी। अभी परमात्मा एक शरीर का पुर्जा खराब कर दे, लाखों रुपए पानी में बह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इलाज ही कराता रहेगा मनुष्य, तो मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। अब वो लाख समान दृष्टि डाले अपने में कि नहीं नहीं ये तो रोग परमात्मा ने दिया है, अरे नहीं ये बॉडी हाथ टूट गया तो चलो परमात्मा की कृपा से टूटा, हम तो समान भावना रखते हैं, एक हाथ टूटा है ना, एक हाथ तो सही है ना। अब हमारे यहाँ उदाहरण दिया जाता था ना कि एक पैर में तो मोजा पहना है, एक पैर ही नहीं है तो चलो एक ही पैर में मोजा पहना है। उनसे पूछो जिनके दोनों पैर नहीं हैं, तो उनसे मत पूछो जिनके दोनों पैर नहीं है, उन्हीं से पूछो जिसका एक पैर नहीं है। क्या वो समान भावना में अपने आप को ला पा रहा है कि चलो मेरा तो एक पैर नहीं है? उसको एक पैर नहीं होने का ज़्यादा भावना है उसके मन में, और एक पैर जो है उसकी भावना कम है। क्यों? अरे एक नहीं है ना तो क्या हुआ, एक ही पैर से चले जाएंगे। अब उसके अंदर में ये भावना घर कर गई कि हाँ मेरा एक पैर नहीं है, और जिसके दोनों पैर नहीं हो उसके मन में दोनों पैरों की भावना रहती है। तो समान भावना में इस संसार में कभी भी कोई मनुष्य अपने आप को ला नहीं सकता। ये भावना कम ज़्यादा समय और परिस्थिति के अनुसार होती ही रहती हैं। इसलिए इस संसार को एक साइड कर दें, एक साइड कर दें, सोचें ही ना। जब है ही संसार में भगवान, जब है ही उस कण कण में और पत्ते पत्ते में विराजमान वो ईश्वरीय सत्ता, तो हमें उसको जानने की मानने की ज़रूरत ही क्या है? वो जाने जिन्हें जानना है, वो माने जिन्हें मानना है। मैं तो अब गुरु मिला और गुरु ने मुझे पहले ही दिन ये सबक दे दिया था, और आज इतने सालों साल मुझे ज्ञान सुनते हुए हो गए। अब तो मैं स्वयं को समान भावना में लाऊंगा कि अब मेरा इन सब से कोई नाता नहीं है। जल में समान भावना है, परमात्मा जाने, हमें क्या करना है, रहे परमात्मा इसमें। वायु में समान भावना डालनी है, हमें हमें हम क्यों डालें समान भावना, है तो परमात्मा, तो रहे वायु में परमात्मा। अग्नि में समान भावना डाली, हमें क्या जरूरत है, रहे समान भावना उस परमात्मा की, रहे समान भावना। गंधर्व में, विष्णु में, शिव में, शक्ति में, राक्षस में, चोर में, चंडाल में, यक्ष में, गंधर्व में, जिसमें समान भावना डालनी है भैया वो परमात्मा जाने। अब मैं तो केवल उसको जानूंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है परमात्मा ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल अब उसको जानूंगा जिसने ये सब बनाया। और यही समान दृष्टि हमें अपने अंदर में रखनी है कि अब मैं उस परम सत्ता, उस ईश्वरीय सत्ता को जानूंगा और उस सत्ता के लिए ही योग लगाऊंगा। बाहर का योग सारा छोड़ करके अपने हृदय की तार को परमात्मा की तार से जोड़ के नित्य निरंतर हर पल 24 घंटे सिर्फ एक ही मेरी जुबान पर नाम होगा, और वो नाम केवल मेरी जुबान में भीतर होगा। मुझे शब्द भी यूज नहीं करने हैं उसके, कि बस मुझे उस ईश्वरीय सत्ता से मिलके एक होना है। हे परमपिता परमात्मा, तू कहता है कि तू सब में विराजमान है, तो अब मैं वो योग लगाऊंगा कि तू मुझे मेरे अंदर विराजमान दिखे। अब मैं तुझे अपने भीतर भीतर समझूं कि तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। बस आराम मुझ में और मैं राम में हूँ, ना एक है ना दो है, सदा तू ही तू है, सदा तू ही तू है, सदा तू ही तू है।
कि अब तो वो राम मुझ में रमाए और मैं उसमें रमाऊँ। अब ना एक है ना दो हैं, बस तू ही तू है, यानी कि बस वही परम पिता परमात्मा है। और सच मानो अब इस जीवन में हर चीज़ को हम अपने जीवन से पृथक कर दें। जैसे परहेज होता है ना, अब 30 साल हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60-70 के हो गए, भाई अब ये चीज़ें हमें सूट नहीं करती हैं। तो वो चीज़ें हैं, सब खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, पर क्योंकि हमें सूट नहीं करती इसलिए हमने उनसे दूरी बना ली है। तो ऐसी जल है, अग्नि है, वायु है, शिव है, शक्ति है, गंधर्व है, राक्षस हैं, जितना भी इस श्लोक में दिया हुआ, वायु है, अग्नि है, ये सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से इन संसार वालों को मौज लेने दो, खूब मौज लेने दो। और इन सब चीज़ों से हमें परहेज करना है कि अब मैं परहेज में रहूँगा और अब मैं इन सब चीज़ों से परहेज करके अपने उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़ूँगा और अपने अंदर हृदय की गुफा में जाकर उस परमात्मा का दर्शन करूँगा। अब मुझे अब समान भावना अपने लिए बनानी है कि अब मैं ही वो परम सत्ता हूँ, मैं ही वो ईश्वरीय सत्ता हूँ। दादा भगवान ने बोला, मान न मान तू भगवान, मान न मान तू भगवान, मान न मान तू भगवान। कैसे तू भगवान है, बस इसको जानना है और इसको मानना है और यहीं तक पहुंचना है। और यही है समान भावना इस अध्यात्म में, जो योगी इस योग मार्ग में चलता है और अपने को जानना चाहता है उसके लिए। तो अब ये वाणी मैं यहीं पे विराम देती हूँ इस वाणी को। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।